कोर कमांडर्स का अज़्म। चेयरमैन नैब चेयर पर। नाम वालों को जेल होगी। पेंडोरा अदालत में। सर्दियों में बिजली सस्ती। इस्तीफा या अदम एतमाद। और डॉक्टर्स का एहतजाज। और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सिपाही सालार के हवाले से। आर्मी चीफ ने कहा है कि बेबुनियाद प्रोपेगेंडा भारत की फ्रस्ट्रेशन का मुंह बोलता सबूत है। जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कुर्बानियों से हासिल होने वाले अमन और इस्तेहकाम को तबाह करने की हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौज के प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम का आज़म किया गया। शुरका को पाकिस्तान की गैर मुस्तहकम करने की दुश्मन की मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के इक़दाम के हवाले से भी आगाह किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल का जामे जायजा लिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की अस्करी क़यादत का मजबूत ताल्लुकात का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी बहरीन के कमांडर वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि दोनों मुल्कों के गहरे, करीबी और तारीखी ताल्लुकात मजबूत पार्टनरशिप में बदल चुके हैं। मुलाकात में अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल और खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर उसके असरात पर भी बातचीत हुई। सऊदी अमीरुल बहर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल बिलखसूस गैर मुल्की अमले के इनखला में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सऊदी अमीरुल बहर ने खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया, जबकि दोनों जानिब से बाहमी दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद फरोग देने पर भी इत्तेफाक किया गया। पाक फौज की अफसरान और जवानों को कारकर्दगी मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। रावलपिंडी, मुल्तान और पेशावर में तकारीब हुई। वतन और अमन की हिफाजत करने वालों के लिए एजाज़ात, फौजी अफसरान और जवानों को अवार्ड से नवाजने की तकरीब। ISPR के मुताबिक पाक फौज के शहीद जवानों को 26 तमग़े बसालत अता किए गए। एक ऑफिसर को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 14 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। रावलपिंडी में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एजाज़ात तकसीम किए। शहदा के लवाहिकीन ने अपने प्यारों के एजाज़ात वसूल किए। मुल्तान, लाहौर, गुजरावाला, भावलपुर कोर्स की एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब लाहौर छावनी में हुई। कमांडर लाहौर कोर मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने एजाज़ात तकसीम किए। पेशावर कोर के अफसरों और जवानों के एजाज़ात की तकरीब कोर हेडक्वार्टर पेशावर में हुई। कमांडर पेशावर कोर लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद मेहमान खुसूसी थे। हुकूमत ने चेयरमैन नैब की तकर्री से मुतालिक ऑर्डिनेंस कल लाने का ऐलान किया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं चेयरमैन की तकर्री पर शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं कर सकते। मुशावरत करनी है तो अपोजिशन लीडर को तब्दील किया जाए। शहबाज शरीफ मुलजिम हैं। मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए FBR, FIA और नैब समेत तमाम इदारे अपना काम करेंगे। जिनके नाम हैं उन्हें मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम करके तहकीकात होंगी। पाकिस्तान में कंपनियां डिक्लेयर करने वालों का मामला और है, जिन्होंने कंपनियां डिक्लेयर नहीं की उनका मामला और है। मनी लॉन्ड्रिंग करके कंपनियां बनाने वालों का केस FIA के पास जाना चाहिए। चेयरमैन नैब की तकर्री से मुतालिक ऑर्डिनेंस कल लाएंगे। फवाद चौधरी चेयरमैन नैब से मुतालिक ऑर्डिनेंस के हवाले से बता रहे हैं कि वो मुकम्मल हो गया है। पेंडोरा पेपर्स का जो मामला है उस पर भी काबीना को जो है वो ब्रीफिंग दी गई और ये जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने तय किया है कि इसके ऊपर इब्तदाई तौर के ऊपर जो वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन है उसके तहत एक सेल क्रिएट किया गया है। 700 से ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों के नाम शामिल हैं पेंडोरा पेपर्स में। तमाम जो कंपनीज हैं उनको मुख्तलिफ जो हेड्स हैं उनमें उनको डिवाइड करेगा और उसके मुताबिक जो है फिर हम आगे बढ़ेंगे और जो एक काम है वो उसके मुताबिक आगे चलेगा। अभी भी मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना चाहिए ताकि हम नैब के चेयरमैन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकें। और वज़ीर आज़म साहब बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात कह चुके हैं, शहबाज शरीफ खुद जो है वो मुल्ज़म है नैब के, लिहाजा इस पे हमारा बिल्कुल वाज़ेह एक मौक़िफ़ है। हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के।
कानून तोड़कर चेयरमैन नैब को तौसीह दी जा रही है। कानून कहता है कि मुशावरत करें, लेकिन वजीर आजम इनकार कर रहे हैं। सदर भी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत के लिए तैयार बैठे हैं। इंसाफ का तकाजा यह है कि पेंडोरा पेपर्स में जिनके नाम आए हैं उन्हें जेल में डाला जाए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। अवाम जानना चाहते हैं कि ये 700 लोग कौन हैं जिन्होंने कंपनियां बनाई, वही तरीका अपनाएं जैसा नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया। 700 पाकिस्तानियों के नाम ओवरसीज़ ऑफशोर कंपनीज जो हैं उनमें 700 पाकिस्तानियों के नाम आए हैं। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि वो कौन है। हमारा हमेशा असूल रहा है और ये इंसाफ का तकाजा भी है कि जब तक किसी के ख़िलाफ़ सबूत ना आए, वो सबूत कबूल ना हो, वो बेगुनाह होता है। नैब किसी सियासी शख्स को सवाए मोहम्मद नवाज शरीफ को इस मुल्क में सज़ा नहीं दे सकती। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दावेदार है कि मैं सज़ाएँ देता हूँ, चेयरमैन नैब कहते हैं जी मैं सज़ाएँ देता हूँ, तो सज़ाएँ तो बाद में आएंगी। आज वही तरीका होना चाहिए इन 700 अफराद के लिए भी जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया। पेंडोरा पेपर्स की साफ शफाफ तहकीकात की जाए। पैनामा लीक्स आई तो इमरान खान कहते थे वजीर आजम इस्तीफा दे। आज आपकी काबीना के अफराद के नाम पेंडोरा लीक्स में आए हैं। खान साहब अब वन मैन शो नहीं चलेगा। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा करप्शन मुकाओ नजरिया दफन हो गया। शहबाज शरीफ ने मईशत बहाली पर मफाहमत की दावत दी थी, इस पर हमारा मजाक उड़ाया गया। इमरान खान ने अपनी लूट मार की खातिर दावत को मुस्तरद कर दिया। पनामा लीक्स आई तो इमरान नियाजी साहब गला फाड़ फाड़ कर कहते थे कि ये वज़ीर आज़म जब तक इस्तीफा नहीं देगा तो इंक्वायरी कैसे आगे बढ़ेगी। और मेरे भाई आज आपकी काबीना में बैठे हुए लोग, उनका नाम पेंडोरा बॉक्स में आया है, तो ये कैसे मुमकिन है रियासत मदीना में कि एक शख्स के लिए कानून कुछ और हो और आपके प्यारों के लिए, आपकी ATMs के लिए कानून कुछ और हो। शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन काली पट्टी बांध कर अपनी बात नहीं की कौमी असेंबली में। पहले दिन उन्होंने कहा आइए हम मिसाके मईशत पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? मिसाके मईशत पर। मजाक उड़ाया गया। बनी गाला का महल चंद लाख में नाजायज तजावुजात जो है वो जायज बन जाते हैं। गरीब का ठेला हो, सारी उम्र की जमा पूंजी से उसने दुकान बनाई हो, वो नाजायज तजावुजात के नाम पर बुलडोज कर दी जाती है। इमरान खान साहब, हमने जो जेलें थी, इल्जाम थे, लघु गुफ्तगू थी, वो हमने भुगत ली। अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। 50 लाख घर, आज लाखों लोग बेरोजगार नहीं हो गए, अपना घर बेचकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, सड़कों पर आ गए। 26 अरब डॉलर इन 3 सालों में कर्जा लिया गया। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेंडोरा पेपर्स तहकीकात के लिए सेल का ऐलान अपने दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हम इसे मुस्तरद करते हैं। सेल का मकसद अपोजिशन और मीडिया को मरोड़ना है। पेंडोरा पेपर्स पर तहकीकात के लिए हुकूमती ऐलान करदा सेल को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के मुआयना कमीशन के पास कानून के तहत ऐसी तहकीकात करने या निगरानी करने का कोई मैंडेट नहीं। ऐसी कोई भी कानूनी कार्रवाई गैर कानूनी होगी। हुकूमत की जानिब से अपने साथियों के एहतसाब की तारीख बहुत ख़राब है। पेंडोरा पेपर्स पर तहकीकात हाजिर सर्विस जजेस से अदालती फोरम पर करवाई जाएं, वही इस मामले पर कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सेनेटर शहरी रहमान ने पेंडोरा पेपर्स और तिजारती खसारे का मामला उठा दिया। चेयरमैन कमेटी की जानिब से कहा गया कि पेंडोरा पेपर्स पर FBR जल्द कुछ करेगा। मेंबर ऑपरेशन IR FBR में अगर ऑफशोर असासे डिक्लेयर हैं तो ठीक, अगर नहीं होगा तो तहकीकात करेंगे। मेंबर ऑपरेशंस FBR स्टेट बैंक और हुकूमत एक्सचेंज रेट और तिजारती खसारे पर ब्रीफिंग दे। सेनेटर शहरी रहमान की बात के दौरान सेनेटर मोहसिन अजीज बोल पड़े। सेनेटर शहरी रहमान ने मोहसिन अजीज को खामोश होने का कहा। अगर बनी गाला का घर रेगुलर हो सकता है तो यहाँ आम घर क्यों नहीं हो सकता है? सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा काले धन में वजीर आजम साहब सबसे आगे हैं। इमरान खान ने सलाई मशीनों से भी अरबों रुपए कमाए हैं, सब उनके साए में पल रहे हैं। इमरान खान अपने ATMs को बचा कर रखेगा। PTI काबीना में शामिल अफराद की ऑफशोर कंपनियां हैं,
उन्हें अखलाकी तौर पर इस्तीफे देना चाहिए। कह रहे हैं कि भाई अगर बनी गाला में वजीर आजम का घर रेगुलराइज हो सकता है, कुछ पैसे देके थोड़े बहुत और जाली एफिडेविट देकर हो सकता है, तो बात यह है कि यहाँ जो आम जिस घर में लोग रहते हैं वो क्यों नहीं हो सकता है। इमरान खान की बहन ने जो माशाल्लाह कहती है मैं सराई मशीनें चला के पता नहीं कितने पैसे बना लिए, उन्होंने SBR को जुर्माना भी दिया है। इमरान खान ये पेंडोरा जो बॉक्स खुला है उसकी तहकीकात की निगरानी नहीं करेगा। इमरान खान अपने साए में पलने वाले तमाम ATMs को अपने परों तले छुपा के उनको बचा के रखेगा। आज भी सबसे ज़्यादा अगर किसी की ऑफशोर कंपनियां आई हैं तो वो PTI की काबीना में बैठे हुए लोगों की आई हैं, लेकिन कम से कम अखलाकी तौर पर तो उनको इस्तीफे देने चाहिए पहले वजारतों से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।